आप सब जान रहे हैं, कल कोटा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने हजारों युवाओं के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में अपनी बात को रखा। और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पर भी राजनीतिक चर्चा नहीं करी, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, जबकि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर लाखों लाख ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो बहुत प्रभावित रहे नीट पेपर लीक से। 22 लाख बच्चे। और कल जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो प्रेजेंटेशन दिया, उसको देखकर स्पष्ट है कि पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा स्ट्रक्चर है, सरकार और जो निजी संस्थाएं हैं, उस पूरे देशव्यापी जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर जो इसका शिकार होते हैं वो मध्यम वर्ग के, ग्रामीण क्षेत्र के और नौजवान जो हैं वो हमेशा इस चुंगल में फंस जाते हैं। और ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, निजी क्लासेस के लिए, मेस के लिए, अकोमोडेशन के लिए लाखों करोड़ रुपए उन मध्यम वर्ग के परिवारों की जेब से जाते हैं और बहुत सीमित स्थान के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, ये व्यवहारिक नहीं है। और नौजवानों को इस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए हम पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या आगे करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जितना बजट उनका नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा देश के परिवार, देश के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और अधिकांश, मेरे ख्याल 90 या 95% ऐसे बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद उनका क्या होता है, ना जॉब्स अवेलेबल हैं, ना फेयरनेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब परीक्षा के लिए लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद जब निराशा हाथ लगती है और नौजवान बच्चों को जब आत्महत्या करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दर्दनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी जी ने कल जो बोला, जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है उसको देखकर सब लोगों को, और खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों से हम क्या व्यवस्था बना रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो नौजवान निभा रहा है, तो नौजवानों की प्रतिभाओं का चयन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौजवान बच्ची मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम से, जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूँ वो फेयर है, वो पारदर्शी है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाले लोग बैठे हैं। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। कोई चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अब तक हमने देखा अनगिनत पेपर लीक हुए, और हाल ही में जो CBSE में ऑनलाइन मार्किंग का मामला शुरू किया, उसमें भी हजारों लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को देखकर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि देश भर में इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएं और जो सरकार में बैठे लोगों को मजबूर करें कि एजुकेशन सिस्टम को, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चर्चा करनी पड़ेगी कि रास्ता क्या निकल सकता है। तो जैसा राहुल जी ने कल कहा, और कोटा में जो माहौल हमने कल देखा, सब लोग सुनना चाहते थे कि विकल्प क्या है। आर्थिक जो व्यवस्था है उससे लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेदार हैं पेपर लीक के लिए, बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, लोगों के अरमानों पर पानी फेरने के लिए, और लाखों करोड़ जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है ये हमको तय करना पड़ेगा। और जैसा भी आप देख, राजस्थान के अंदर भी पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी भारी संख्या में एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्ज़ाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो ढंग के क्वेश्चन बनाएं? तो हर जगह सवाल उठ रहा है। आप सोचिए इस नौजवान पे क्या गुजरती होगी। पहले डर लगता है कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर कैंसिल होगा, फिर आप जो मार्किंग चेकिंग होती है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप नया सिस्टम लागू करते हैं, लोग हमेशा इस असमंजस में रहते हैं कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, जो क्वेश्चन
डिलीट हो रहे हैं पेपर होने के बाद, ये मैं समझता हूँ हर चौतरफा मार नौजवानों पर पड़ रही है। हम इस प्रदेश और देश के लड़के लड़कियों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में बदलाव हो। इसी बात पर जो राहुल गांधी जी ने कल दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखकर पूरे समाज को, देश को ये सोचना पड़ेगा कि हम आगे इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो नौजवानों की बड़ी शक्ति देश के पास है, वो ज़ाहिर ना हो जाए, वो गलत रास्ते ना चले जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।